रास्ता नहीं चुनना चाहिए, तो इजी बनाइए। क्या बनाइए? इजी, ताकि टाइम भी थोड़ा कम लगे और समझ में भी आए। देखिए पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 या 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। 3 में x से गुना कीजिए, कितना हुआ? 3x। 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4y इक्वल टू कितना जी? -1। कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है? माइनस। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक में यदि इन दोनों से करेंगे तो कोई चेंज होने वाला है? नहीं है। 3x प्लस 4y बराबर प्लस माइनस कभी भी मल्टी कीजिएगा तो साइन का कीजिएगा। किसका कीजिएगा? पहले साइन का, उसके बाद नंबर का, उसका किसका? नंबर का। 6 का 6। इक्वेशन क्या हो गया आपका? 1 हो गया। क्लियर? अब उसको उतारिए, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। नीचे कुछ नहीं है तब 1। अब 1 और 3 के एलसीएम कितना? 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, 1 में y से गुना करेंगे तो y बराबर कितना? 3। कुछ नहीं लीजिए तो कितना लोगे? 1 जाके मल्टी करेगा, 3 जाके मल्टी करेगा। ठीक है, एक में दोनों से मल्टी कराओगे तो 3x माइनस y और 3 दी आई तो इक्वेशन कितना हो गया? सेकंड। हमको पहले विलोपन विधि से बनाना, किससे बनाना है? देखिए विलोपन विधि से, कुछ एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में, विधि से। अब ये लिखना होगा विलोपन विधि से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2। समीकरण 2। समीकरण 1 बोलिए, यही ना आपका? बोलिए 3x प्लस 4y बराबर कितना? -6 है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 इक्वेशन 1 रहेगा। इक्वेशन 1 रहेगा। ओके, आपका सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना? 9 डॉट 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 कितना? इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हम लोग को किसी नंबर से गुना करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है कि नहीं? तो बिना इसको भीम के जोड़ घटाव किए हुए करते हैं तो क्या ऐसा आता है? बनता है? से नहीं बनता। ये आपको जब आप एक्सटर किए, सॉरी, जब इन दोनों को पूरा को सॉल्व किए तो इक्वेशन 1 मिला, इसको पूरा सॉल्व किए तो इक्वेशन 2 मिला। यदि यहीं से डायरेक्ट हम विलोपन करने गायब करना था तो पॉसिबिलिटी नहीं था। इसलिए इन दोनों को क्या किया? भीम के जोड़ घटाव करके प्रॉपर फॉर्म में लाया लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए ए बी प्लस में भी कुछ में तो इसको क्या साइन को बदलेंगे कि ना बदलेंगे? तीन बातें बताया था आप लोग को जी, ध्यान दीजिए। पहला, दोनों को क्या करने के लिए? इक्वल करने के लिए। क्या करने के लिए? पहले तो मल्टीपल करके इक्वल करेंगे, मल्टीपल करके इक्वल। ठीक है, उसका क्या करेंगे? साइन को चेंज कर दीजिएगा और उसके बाद क्या कर देंगे? एक्स में तो वाई का वैल्यू पता चल जाएगा हमको ऐसा करने पे, है ना? कटम पर खेलेंगे तो और उसमें जब एक्स के पता चलेगा तो एक समीकरण एक में रखेंगे या तो 2 में। क्लियर ना? क्लियर? अभी ध्यान दीजिए, पहले आपका तो बराबर है ही तो इक्वल करने की जरूरत है नहीं है ना बराबर जी? तो क्या करने की जरूरत है? पहले सेकंड वाले के लिए भी देखते हैं। सेकंड वाले को देखेंगे तो सेकंडो कट जाएगा, फर्स्टो कट जाएगा, तो केकरमा निकालिएगा। किसी एक को देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान के चलिए कि हमको दी है, इसको ये दोनों बराबर नहीं देख सकते, दोनों के बराबर देख सकते हैं, तो कोई एक को लेके चलेंगे, दोनों को नहीं। किसी एक को काटम कटाई करना है, आप सबको नहीं। ये सबको काट देंगे तो मान किसका निकालेंगे? जेड का। किसका निकालेंगे? जेड का है, इसका जेड है नहीं है, केवल एक्स है, वाई है। तो देखिए मैं प्लस 3x सभी प्लस 3 है, दोनों एक प्लस एक माइनस होगा तबे तो कटेगा ना। ये प्लस में कि माइनस में? क्या करोगे इसको? आई माइनस तो क्या करोगे? आई प्लस है तो प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गया? अब न एक देखिए 1y है, ये 1y कुछ में बोलो, आई कोची में प्लस 1 का प्लस 4 है, कितना हो जाएगा? प्लस 5y प्लस कितना? बराबर -9 -6 कितना हो जाता है? -15। 5 का पावर से 15 के बार में y का मान बोलिए -3। यहाँ से कोई दिक्कत है? अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 क्या? तो समीकरण 2 में तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पे। क्या करने पे? प्रतिस्थापित। तो y के मान इसमें रखोगे ना, तो 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है? -6। 3x जस के
4 जस के इंटू वाई था, वाई के बाद बोल दीजिए -3 बराबर -6। 3 एक जस के 10 प्लस माइनस है, करती आई बराबर -6। 3 एक जस के 10 -6 जस के -12 लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या करेगा जी? अब 12 में से 6 घटाइए, क्योंकि माइनस में तो घटवे करेगा, कितना बचेगा 6। 3 जब 12 से 6 6 बार में x का मान बोलिए 2। अतः x बराबर आपका 2, y बराबर आपका कितना है? -3 था। इट इज द आंसर। किसी को तकलीफ? प्यार से इसको नोट कीजिए समझते हुए। प्रतिस्थापन आप लोग को बनाना है। अब इसको देखिए प्रतिस्थापन विधि से। देखिए प्रतिस्थापन विधि मिलेगी, प्रतिस्थापन विधि से सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि हम किससे x और y का मान निकाले और किसमें किसको रखे। देखिए इसमें 3x + 4y बराबर कितना दिया है? -6। आई सेकंड इक्वेशन 3x - y बराबर कितना? सिंगल यहाँ y है कि नहीं? एकदम इसको पलट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से यहीं से समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए ये -y है ना, इस -y को लेफ्ट से राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिख लीजिए 3x - y बराबर कितना? 9। देखिए 3x जस के +9 नहीं आएगा तो क्या करेगा जी? -9। -9 से क्या करेगा? प्लस। तो y का मान कितना निकल के चला आया? 3x - 9। अब समीकरण कितना मान हो गया? अरे समझने वाला चीज यही है चला। प्लस में करते थे ये -y है ना, ये लेफ्ट में है ना, इसको कहाँ भेजे हैं? राइट में। तो क्या होगा माइनस का? प्लस क्लियर है? आई +9 है ना, इधर इसको इधर भेजेंगे तो क्या करेगा? माइनस। अच्छा जब 3x - y बराबर y, क्या तो y बराबर 3x - 9 दोनों अलग अलग बात है नहीं ना। यदि पूरा लेफ्ट को राइट में कर दिया, पूरा राइट को क्या कर दिया? लेफ्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसे y बराबर 3x - 9 है ना, तो इसको राइट कर दे, इसको क्या, इसको लेफ्ट कर दे, इसको क्या कर दिए? राइट कर दिए। क्लियर नहीं क्लियर? तो कोई दिक्कत है मेरा नहीं। क्वार्टर में आया है। हाँ तो आएगा, इसको की होंगी सॉल्व तो आगे करेगा, चाहे पे x निकाली होंगी। इजी वजह नहीं कि हमेशा इजी बोर्ड पे बनता है, हम कभी भी हाथ तरीका नहीं लेके जाते हैं, किसी भी बंदा को समझ में नहीं। क्लियर है कि ना क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ से किसका मान निकला? y का मान निकला। अब y का मान जो कि पुट करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पे कि 25 में रखने पर? 1 में रखने पर। देखिए तो समीकरण 1 क्या है जी? बोलो सब। 3x + 4y बराबर कितना? -6। 3 जस के 1 जस के और 4 जस के 10 y के मान बकल हो y के मान 3x - 9 बराबर कितना? -6। 3x जस के 10 ना, चलती है x ना जी, प्लस माइनस 9 चौको बराबर 6 ना जी, गोटी में माइनस में 12 गोटी को के गोटी x ना, माइनस हो जस के माइनस होने जाए क्या करेगा? प्लस 36। अब बताइए 36 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 15 का 35 आता है ये बार में। एक समान बोल दीजिए आप लोग। अब एक समान निकल गया ना, अब एक समान क्या रखेंगे? 3 में कि 1 में कि 2 में? इसमें x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, 3 में रखने पे तो y बराबर क्या था बोलिए? 3x - 9। 3 जस के x का मान कितना है? 2 माइनस कितना? 9। y बराबर 3 दूनी 6 -9, 6 में से 9 तो कितना जी? माइनस 3। इट इज द x बराबर 2 एंड y बराबर -3। यही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कोई तकलीफ है या समस्या? इसको नोट कीजिए आराम से प्यार से। जाइए भैया इधर आइए ना। खाए पिए के सामान ठीक है छोड़ दीजिए। देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में क्या कर दें? एक जोड़ दे और हर में एक घटा दें, तो भिन्न में भिन्न जो है कितना बदल जाता है? 1 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में क्या जोड़ दें? 1 जोड़ दें तो 1 कितना हो जाती है? 2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी? वह भिन्न क्या होगी जरा समझिएगा। भिन्न को नहीं पता है तो भिन्न का मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो लिखेंगे कि माना कि
भिन्न का अंश, भिन्न का अंश कितना है x, भिन्न का अंश कितना है x है, तथा हर, हर कितना है y। अब आपको तो भिन्न पूछा ना, अंश पूछा ना हर पूछा, पूछा आपसे क्या था भिन्न, इसलिए भिन्न बराबर जो रहेगा आपका भिन्न बराबर अंश बटा में हर, तो अंश कितना था हर कितना था y, तो भिन्न आ गया आपका 1/2 y। अब जो प्रश्न करो उसके अकॉर्डिंग से लिखेंगे कहाँ से, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझिए, प्रश्न पहले भिन्न जस्ट तो सुधार दिए, x बटा क्या है y। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ना है इसमें कि इसमें जी, अंश में ना, और हर में से एक घटा दे, हर में से क्या कर दे तो हर में से घटा दीजिए, घटा दिए तो कहा है कि जो उनका भिन्न है एक में बदल जाते हैं, कितना में एक माने नंबर एक हो जाता है, यदि एक इसमें जोड़े एक इसमें क्या करे घटाए, तो जो भिन्न हो तो कितना बन जाता है एक हो जाता है। क्लियर है, फिर से समझिए, भिन्न x बटा में अंश में कितना जोड़ने के लिए बोला, घटाने के लिए कितना बोला, तो ऐसा करने पे परिणाम क्या आता है एक में बदल जाता है, ठीक है। अब ऊपर एक है नीचे कुछ नहीं तो कितना दोगे एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, वन से इसमें करेंगे कोई चेंज होगा, वाई माइनस वन में इससे करेंगे कोई चेंज होगा नहीं, प्लस वाई इधर क्या करेगा माइनस, एक्स जस के 10 प्लस वाई इधर के माइनस वाई, माइनस वन जैसे 10 ना है ना, माइनस वन ही जस के 10, ये प्लस वन था ना, एक आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब एक से माइनस वाई बराबर माइनस एक कितना -2, समीकरण इसको समीकरण क्या मानेंगे 1 मानिएगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ। अब देखिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब क्या प्रश्न कह रहा है जरा सोचिए, सुनिएगा, यदि हर में क्या जी एक जोड़, तो पहले भिन्न लिखेंगे ना, भिन्न कितना है x बटा में y। अब बोल रहा है आपसे कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे एक, तो हर कौन है ऊँगी y ना, इसमें क्या करने के लिए कह रहा है वन करने के लिए, ऐसा करते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2, तो हो जाना मतलब बराबर के बाद वाला, बराबर के बाद वाला, कोई दिक्कत नहीं आता है। दूसरा कहा था भिन्न क्या था वही क्वेश्चन में है, भिन्न आपका x बटा में, अब कह रहा है कि हर जो है ना उसका y में एक जोड़ते हैं, y में क्या करते हैं भिन्न कितना बदल जाता है 1/2, यहाँ पे एक जोड़े एक घटाए तो एक बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया अंश में, हर में खाली एक जोड़े हैं तो 1/2 कितना हो गया 2, तब बताना कि आपका भिन्न का मान क्या होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 2x बराबर एक में y प्लस 1 से करोगे तो y प्लस कितना 1। यहाँ तक किसी को तकलीफ। अब देखिए 2x जस के 10 प्लस y नहीं आएगा तो क्या करेगा 1 जस के 10, इसको समीकरण क्या मानेंगे सेकंड मान लेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन में ना प्रतिस्थापन बोला है, नहीं विलोपन बोला है, तो आप जो मन है इससे बना सकते हैं। हम इसको विलोपन से करेंगे, किससे करेंगे विलोपन विधि से, किससे करेंगे बोला है ना, कहाँ बोला विलोपन विधि से ज्ञात, हाँ बोला ही है हाँ जी बोला है, हम लोग ऐसे भी विलोपन विधि से निकालते हैं, विलोपन विधि से क्या निकालना हमको x और y का मान, x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू -2, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1। हम गदाए नहीं यहाँ बक रहे हैं, क्या करना चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे -y है, किसी एक को चेंज करना है, किसी को क्या करना है, अब दोनों माइनस में है, बराबर तो आ गया, बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन दोनों का एक जैसा है तो बदलना पड़ेगा साइन को ना, तो जो प्लस उसको क्या
जो माइनस प्लस माइनस वाई है प्लस वाई क्या हो गया, इधर भी तो माइनस करोगे ना। अभी देखो ये दो गो आई के गो, तो दो गो में से एगो घटेगा तो माइनस के गो, एक गो माइनस एगो माइनस दो गो के गो, माइनस तीन गो, माइनस माइनस एक्स का मान कितना आ गया, तीन। एक्स का मान समीकरण एक चाहे दो में चाहे तो तीन में कुछ में रख दिया, तीन है नहीं ना। एक्स का मान समीकरण दो एक में लिखे, एक ही ना जी, एक में रखने पर बोलिए समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू। एक्स कितना है जी, तीन, माइनस वाई बराबर कितना, माइनस टू, माइनस वाई जस के माइनस टू जस के प्लस थ्री लेफ्ट साइड जाएगा क्या करेगा, माइनस वाई माइनस टू माइनस कितना, माइनस वाई, माइनस से माइनस क्या हो गया। अब वाई के मान बोलिए कितना आ गया जी, हमसे ना एक्स पूछा है ना वाई पूछा, हमसे पूछा था भी, क्या पूछा था भी का मतलब एक्स बटा में कौची वाई, एक्स बटा में कौची जी वाई। अब एक्स कितना है बोलिए, तीन, वाई कितना है 5। दिस इज द योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है, फिर से समझा रहे क्वेश्चन को, समझिए पूरा संक्षेप में। एक आपका भी निकालना है, तो भी का हमको कुछ मान वान दिया हुआ नहीं है, तो भीन के अंश को मान लिया हम लोग एक से, हर को क्या मान लिए वाई, तो भीन होता है अंश बटा कोची, तो अंश था एक से, हर कितना था, तो भीन आपको मिल गया कितना, एक बटा में वाई। अब प्रश्न कह रहा था कि जो भीन एक बटा वाई है तो उसके अंश में कितना जोड़ते हैं, हर में कितना घटाते हैं, तो कितना बदल जाता है 1 के रूप में, तो 1 यहाँ दिखेगा। अच्छा जब बोलता कि 5/7 के रूप में बदल जाता तो क्या ऐसा लिखता था, बोलता कि 2/3 के रूप में बदलता था, क्या लिखते हैं यहाँ पे 2/3। तो जो रखा जो बोला वहाँ पे एक बोला तो एक लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, एक में इससे करेंगे दो चेंज, 10 के 10, y माइनस 1 में 1 से मल्टी करेंगे, y माइनस 1 नो चेंज, प्लस वाई लेफ्ट से रह जाएगा तो क्या करेगा, प्लस 1 लेफ्ट से रह जाएगा तो क्या करेगा, -1 कितना हो गया, इस समीकरण कितना बन गया 1 बन गया। फिर दूसरा समीकरण बोला, फिर उसी क्वेश्चन में फिर आगे बोला कि अंश जस के तस, उस अंश के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बोला नहीं कि हर में हम एक जोड़ते हैं, क्या करते हैं हर में, हर कौन है आपका वाई में एक जोड़ते हैं, तो भीन 1/, कितना हो जाता है, तो 2 जाके 1 से गुना करेगा तो कितना एक्स बना 1 करेगा, वाई प्लस 1 तो 10 के 10 प्लस वाई लेफ्ट से जाएगा तो क्या करेगा बराबर कितना गया 1, 2x माइनस वाई बराबर कितना 1। ये आपका क्या रहेगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई है, तो माइनस वाई माइनस तो सेम हो गया जी, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है, किसी नंबर से गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक या तो वाई में कोई एक क्या है आपस में बराबर, तो बराबर क्यों करेंगे, जो बराबर वाले से देने हैं तो केवल क्या करेंगे साइन को चेंज। ये प्लस तो क्या किए, ये माइनस तो क्या किए, प्लस तो क्या किए, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, दो गो में से एक हटेगा तो माइनस एक्स बचेगा, -1 -2 -3 होगा, ई माइनस कट के क्या बन गया प्लस, एक्स मान कितना निकल गया 3। यही एक्स का मान कहाँ रखे हो, समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस 2 है ही ना जी। अब एक्स का मान कितना था 3, प्लस 3 लेफ्ट साइड क्या करेगा -3 -2 कितना हो गया -5, ये माइनस वाई था, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, वाई का मान कितना निकल के चला आया 5। अच्छा भीन हमसे पूछा था, भीन का मान x बटा, एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है 5, 3/5 क्या हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत, यही आपका भीन है, क्या है आपका भीन। अब जो क्वेश्चन बोला था जरा समझिए, क्वेश्चन क्या था कि पहला अंश में कितना जोड़ते हैं एक, तो 3/5 पहले एक जोड़िए एक में, हर में कितना घटाता है एक घटाइए, 3 एक कितना जी 5 में से एक घटाएंगे तो जी कितना प्राप्त हुआ, यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ है ना, हम लोग का बनाया हुआ क्या है सही है। कोई दिक्कत किस तरह के नहीं, तो इसको नोट कीजिए प्यार से समझ।